वजीर आजम शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, सरहद पर भारतीय जारहत और इश्तियाल अंगेजी का जायजा। वजीर आजम को हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली, रिवायती खतरात से निपटने की तैयारियों से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ की ISI की पेशावराना महारत की तारीफ, कहा कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना है, अवाम की हिमायत से मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं, शुरका पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अफगानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से राबता। भारत की तरफ से हालिया इश्तियाल अंगेजी और गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। भारत दहशतगर्द मुल्क, डायलॉग या तबाही में से एक रास्ता चुन ले, बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान का तहम्मुल कमजोरी ना समझें, कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दी। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द अमल आएगा, वजीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग। कहा दुश्मन मक्कार और बदनीयत होने के साथ बेवकूफ भी है। पहलगाम सरहद से 150 किलोमीटर दूर, कैसे मुमकिन है कि कोई पीर चनासी या बेलानूर से जाकर हमला कर दे। गुजरात के क़साब की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी, सफारती सतह पर नाकामी भारत की नस्लें याद रखेंगी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी सेनेटर मुंतखब, 111 वोट लेकर सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त जीत ली। 2 वोट मुस्तरद हुए। MQM के उम्मीदवार निगहत मिर्जा को 36 वोट मिले। और बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन, गोरखपुर नाके पर रोके जाने के बायस कारकुनान का हंगामा, पुलिस से धक्कम पेल, मुताद्दिद कारकुन गिरफ्तार। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमें रोकने वाले मुजरिम हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, मामला अदलिया के सामने रखेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के जारहाना इक़दामात, खित्ते की सलामती दाव पर लग गई। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आबी जारियत, नताइज की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश हम चाहते हैं, लेकिन सालमियत और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा के लिए हर तरह से तैयार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू। इन कैमरा इजलास में भी मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद। सलामती काउंसिल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह कर दिया। जारियत की सूरत में दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल करेंगे। भारतीय दहशतगर्दी के बायस खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, तनाव के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने सालिसी की पेशकश कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जंग मसले का हल नहीं। वजीर आजम का अंतोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक राबता, पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का यादा। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश रेत की दीवार साबित, मोदी सरकार का एक रोज बाद ही दरियाए चनाब में पानी छोड़ने पर मजबूर। पानी की आमद में 23,000 क्यूसेक इजाफा। वापडा हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दरियाए चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसेक थी, आज 28,300 क्यूसेक हो गई। मुल्क में काबिल इस्तेमाल पानी के ज़ख़ीरे में 1,61,000 एकड़ फुट इजाफा हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। कलअदम BLA, फितनल खारिज और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को दहशतगर्दी का टास्क दे दिया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों में भिजवाया गया। खुदकुश बमबार कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मंसूबा नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़तरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, भारतीय जारियत और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा खित्ते में देर पाम चाहते हैं, लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। भारत ने सिंतास मुआहदे पर वार किया, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत से भेजे गए 2 बच्चों का इलाज अपने जिम्मे ले लिया। मोदी सरकार ने गैर इंसानी इकदाम किया। दिल के मरज में मुब्तला जेर इलाज बच्चों को भी बेदखल कर दिया। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM के निगत मिर्जा में मुकाबला। ऐवान में पीपल्स पार्टी के 116 और MQM के 36 अरकान मौजूद। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। PTI के हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान का बॉयकॉट। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरख्वास्तें बाज़ाबता समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ, दोनों जजेस ने दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार दी। 11 जजेस ने अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी किए। नौ मई को सरकारी इमलाक जलाने और रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्ज़ाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 32 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़मान में हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर और फ़हीम खान समेत दीगर शामिल। गुजरावाला में नशा के आदी शख्स की फायरिंग, भतीजे समेत 5 अफराद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम झगड़े के केस में बरी होकर आया था। चंद रोज पहले भतीजे उस्मान से तल कलामी हुई थी। वाक़े के बाद पुलिस का एक्शन, मुबैना मुकाबले में मुलजिम उमर विर को ठिकाने लगा दिया। गजा की पट्टी में इस्राएली जारहत, 24 घंटों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा इसराइल से मजीद मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। नेतन्याहू ने जमीनी ऑपरेशन का ऐलान करके अपने कैदियों की कुर्बानी देने का फैसला किया। काबिज रियासत 18 माह से जो हासिल ना कर सकी अब भी नहीं कर पाएगी। गुज़श्ता मंसूबों की तरह इसे भी खाक में मिला देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में गजा जंग के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने इंजीनियरिंग ब्लॉक पर कब्जा कर लिया, फर्नीचर को आग लगा दी। मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। मुजाहिरीन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और बोइंग का इश्तराक खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। सूडान के शहर पोर्ट सूडान पर बागी ग्रुप RSF का हमला। बंदरगाह और एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया। आग लगने से मुतअद्दिद कंटेनर जल गए। एयरपोर्ट पर हमले की वजह से कई परवाजें मनसूख। मुल्तान सुल्तान्स को PSL 10 में 8वीं शिकस्त। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ 13 ओवर्स में हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज है आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का होगा मुकाबला। और न्यूयॉर्क में रंगारंग मेट गाला, फिल्मी सितारों ने फैशन के जलवे बिखेरे। गुलकारा शकीरा के गुलाबी गाउन के चर्चे। रियाना और मॉडल जीजी हदीद की भी रेड कार्पेट पर अदाएं।